नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ओसिया के चेराई गांव में आपसी रंजिश के चलते युवक ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर शव जला दिए। 6 माह की मासूम की निर्मम हत्या। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई चौपट, वह खुद भी असुरक्षित है। सामूहिक गैंगरेप के आरोपियों का नाम एबीपी से जोड़ने के विरोध में एबीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का धरना। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के निकटवर्ती ओसिया तहसील के चेराई की गंगाणियों की ढाणी में मंगलवार देर रात को अज्ञात लोगों ने एक परिवार के 4 लोगों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर शव को जला दिया। आरोपी द्वारा शव को घसीटकर आंगन में लाया गया, फिर उन्हें जलाया गया। शव पूरी तरह जल चुके थे। सुबह सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। एमओबी और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे को हिरासत में लिया है। हत्या की वजह प्रारंभिक तौर पर जमीन और पुरानी रंजिश होना सामने आया है। आरोपी ने पहले अपने बड़े पिता और मां की हत्या की, फिर ताऊ की पुत्रवधू के साथ मासूम को मार डाला। आरोपी भतीजे पप्पूराम पुत्र भैराराम से फिलहाल पूछताछ जारी है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि गंगाणियों की ढाणी में 55 साल का पूनाराम अपने परिवार सहित रहता था। रात को वह, उसकी पत्नी, पुत्रवधू और 6 माह की पोती घर में सो रहे थे। तभी अज्ञात लोग वहां पहुंचे और प्रथम दृष्टया हत्या के बाद शव को आंगन में लाकर जला दिया गया। प्राथमिक पूछताछ और जांच में पता लगा कि आरोपी पप्पूराम ने हत्या के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। एक चिरई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पे बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी जोधपुर के ओसिया में हुए सामूहिक हत्याकांड के बारे में दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आश्चर्यजनक जवाब दिया है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि प्रदेश में वह खुद भी सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है। बीते दिनों अपने ही विधानसभा क्षेत्र में खुद पर हुए हमले का हवाला देते हुए दिव्या मदेरणा ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच और पुलिस को पूर्व में घटना का अंदेशा बताने के बावजूद भी 15 से 20 लोगों ने उनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए और उन पर हमला कर दिया। उसके बावजूद अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं सरेआम। 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई, पुलिस सुरक्षा में गई। मैंने एसपी से पुलिस सुरक्षा ली है। मेरे आगे 2 पीछे 2 गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है। 5 थाने वहाँ पे तैनात होते हैं, एडिशनल एसपी वहाँ तैनात है, सीओ तैनात है, 4 इंस्पेक्टर्स आपके थाने तैनात है। कितना आपने कितनी पुलिस फोर्स बुला रखी थी आपको पता था वहाँ आशंका थी। और मैंने जब वहाँ पे हुआ उससे पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के एसपी से बात करी कि मेरे पे हमला होगा। बोले नहीं साहब, हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है। उसके बाद सरेआम मेरे पे हमला हो जाता है और आप अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। आईजी बताए क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट? मैं भी महिला हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूँ कि इन हमलों के बाद भी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज़ बनने के लिए हम सदन में आए, उस जनता की आवाज़ बनने के लिए आए, उसकी, उन बेजुबानों की, जिसको विश्वास का मत देकर हमें सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज़ आप उठाएंगे। मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र जूनी मंडी स्थित बालकृष्ण मंदिर में बुधवार सुबह एक युवक ने श्रद्धालु महिला के गले में हाथ डालकर सोने की चेन तोड़ने का प्रयास किया। महिला को पता लगने पर युवक को तत्काल पकड़ लिया गया। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और युवक को थाने लेकर आई। फिलहाल इस बारे में महिला की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं करवाया गया है। खांडा वलसा पुलिस इसमें जांच कर रही है। थानाधिकारी गीता बिश्नोई ने बताया कि जूनी मंडी में बालकृष्ण जी मंदिर में सुबह काफी संख्या में महिलाएं आई हुई थी। तभी एक शख्स ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। पता लगने पर युवक को तत्काल पकड़ लिया गया और वहां पर बिठा दिया गया। युवक भील बस्ती का रहने वाला है।
इसलिए व्यास 2 ही जने ड्यूटी कर रहे हैं लीगल एड रूम होने लोगों ने 17 तारीख को 30 तारीख तक लगे उड़ा कच्ची बिल वस्तु मैं 3 दिन ड्यूटी कर रही हूँ मैं ड्यूटी करते करते नॉन ड्यूटी आया ठीक है वो आज कच्ची बिल वस्तु कच्ची बिल वस्तु आएगा है छोटी सेकंड नंबर बिल वस्तु था क्या नहीं बट और एड्रेस भी गलत बता रहे हो अगर आम जनता में शहरी लोग भी अगर सेफ नहीं है तो मैं सेफ नहीं करूँगा और चैन की नहीं थोड़ी सा चैन थोड़ी आ देखो चैन बता दो आ देखो 2 टुकड़ा कर दिया हमारा 2 टुकड़ा ले गया। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक श्रमिक को चपेट में ले लिया। हादसे में घायल की अस्पताल के उपचार के दौरान ही मौत हो गई। मृतक के पिता की तरफ से बासनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने कार्यवाही के बाद शव परिजन को सौंप दिया। बासनी पुलिस ने बताया कि मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया हाल डरबी आवास कॉलोनी में रहने वाले दिनेश प्रसाद की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसमें बताया कि उसका पुत्र संदीप 16 जुलाई को सालावास रोड पर चौपड़ा सर्किल से निकल रहा था, तभी किसी वाहन ने चालक ने चपेट में लेकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिस पर संदीप को अस्पताल में भर्ती करवाया गया मगर उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। बासनी पुलिस ने कार्यवाही के बाद शव परिजन को सुपुर्द किया। वही अज्ञात वाहन चालक का पता लगाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आयोजित धरने को संबोधित किया। जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आए दिन बलात्कार, डकैती, लूट, हत्या, मर्डर के केस हो रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। ऐसी नकारा भ्रष्ट पेपर लीक करने वाली कांग्रेस सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से संकल्प के साथ राज्य सरकार के खिलाफ जोर शोर से विरोध करने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महापौर वनिता सेठ, जिला संयोजक राजेंद्र पालीवाल, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल सहित अनेक भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दिल दहलाने वाली घटना है और उस चित्र को अगर कोई आदमी देखे, थोड़ी सी भी संवेदनशीलता रखने वाला अपने हृदय में व्यक्ति जो है वो आंसू बहाने के बजाय उसे रोक नहीं सकता। उसके आंखों से आंसू बहेंगे ये सुनिश्चित है। लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कानून का खौफ क्यों नहीं था? क्योंकि वो ये जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह की धुलमुल सरकार चल रही है उसमें अपराधी इसी तरह से बचते जा रहे हैं। इसके कारण से राजस्थान की सरकार की विफलता के कारण से इस तरह के जो है दुष्कृत्य करने वाले लोग आज करने का साहस जुटा पाते। बच्चियों के साथ में गैंगरेप, महिलाओं के साथ में जो है बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं, माफिया तंत्र, ये सब पिछले 4.5 साल में बढ़ा है। और सरकार जैसे जैसे आत्मदुग्धता के भाव में ग्रसित होकर के केवल और केवल कुर्सी पर वापस बैठने का विफल प्रयास करने में लिप्त होने के कारण से राहत कैंपों के नाम पर जाकर के सरकारी धन से आयोजित, सरकार के पैसे से आयोजित, टैक्स पेयर्स के पैसे से आयोजित उन शिविरों में जाकर के पॉलिटिकल मैसेजिंग करने में व्यस्त है। उसके चलते हुए राजस्थान में अपराधी बेलगाम हो गए और अपराध बढ़े। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है। जनता अब इस सरकार को और बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भर में और अब और नहीं सहेगा राजस्थान, इस ध्येय वाक्य को लेकर के पूरे राजस्थान में सदन से लेकर के सड़क तक सब जगह संघर्ष कर रहे हैं। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, चिरंजीवी
RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को पूरी तरह निकम्मी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को प्रदेश की जनता और नहीं सहन करेगी। आने वाले चुनाव में यह सरकार जाने वाली है क्योंकि सरकार ने न अपने वादे पूरे किए और न ही सुशासन स्थापित किया। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान तुष्टीकरण की राजधानी बन गया है। कांग्रेस पार्टी और तुष्टीकरण का चोली दामन का साथ है। यह सरकार औरंगजेब के रास्ते पर चल रही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि जैसा हम रोज ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में जिस तरह से अपराधी बेखौफ हुए, अपराध जिस तरह से बढ़े और सरकार क्योंकि केवल और केवल कुर्सी बचाने या वापस प्राप्त करने में ही मशगूल है, उसके चलते हुए राजस्थान में इस तरह के हालात बने। मैंने ग्रामीण SP धर्मेंद्र यादव जी से बात की थी। जैसे ही सुबह मेरे संज्ञान में घटना आई, निश्चित ही दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसे नराधमों को जिन्होंने ये घटना कारित की है, छोटी सी बच्ची जिसने जीवन अभी शुरू किया था और उसका किसी भी तरह का कहीं भी कोई दोष नहीं होगा, उसको जला करके इस तरह से मार देना, परिवार सहित पूरे के पूरे परिवार के लोगों को एक साथ मार करके जला देना। पुलिस के अधिकारियों ने का कहना है कि पहले हत्या करके फिर बाद में जलाया गया। निष्पक्ष अनुसंधान हो करके ऐसे नराधमों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। जनरल व्यास विश्वविद्यालय में रविवार को हुई गैंगरेप की घटना में पुलिस द्वारा आरोपियों को ABVP का समर्थक कहने के बाद ABVP का पुलिस के प्रति विरोध आज बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को ABVP के छात्र बड़ी संख्या में पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। JNU छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि कॉलेज परिसर में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बिना किसी तथ्य के आधार पर कहा कि पकड़े गए तीनों आरोपी छात्र संघ चुनाव प्रचार प्रसार में ABVP का समर्थन करने के लिए आए थे, जबकि शाम को पुलिस द्वारा जारी घटना के प्रेस नोट में ABVP का कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब DCP ने जो कहा वो पूर्ण रूप से गलत है। पार्टी ने कहा कि छात्रों की मांग है कि पुलिस आयुक्त और DCP द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए, अन्यथा ABVP द्वारा पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। माफी मांगो बाहर आकर माफी मांगो गुंडागर्दी बंद करो दादागिरी नहीं चलेगी अब हमारा हक मांगते।
रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन के रजत जयंती वर्ष 2023-24 की नई टीम ने समारोह पूर्वक पदभार संभाला। इस अवसर पर सौरभ राठी अध्यक्ष, डॉक्टर सुशील नाहर सचिव और नवीन गंजारा ने कोषाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्ण नरेश सिंह ने क्लब के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी और पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्लब द्वारा किए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। पूर्व प्रांतपाल प्रियेश भंडारी ने रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को पद की शपथ दिलाई और उप प्रांतपाल पुनीत राव ने रोटरी क्लब के नए सदस्यों को सामाजिक सेवा के लिए जागरूकता के साथ कार्य करने का संकल्प दिलाया। बोर्ड मेंबर्स में डॉक्टर बलबीर सिंह शेखावत, भरत कानूंगा, धनराज चौहान, ललित गर्ग, मयंक गुप्ता और सौरभ बाहेती ने भी शपथ ली। इस मौके पर अध्यक्ष सौरभ राठी ने रोटरी सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अमित कालानी, अनुराग लोहिया, अर्पित दूत, डॉक्टर अमित सिंघवी, डॉक्टर सुरेश शर्मा व मयंक सिंह भी उपस्थित थे। संचालन मयूर माहेश्वरी और त्रिलोक जिंदल ने किया। बहुत खुश हैं कि हमारे टेन्योर में 25 साल पूरे हुए हैं। रजत जयंती हम मना रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन के इतना ज़बरदस्त कार्य किया है कि हम उसी को आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कई ऐसे समाज के क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे वास्तव में बहुत ज़रूरत है और पिछले 15 दिनों में हम लोग ऑलरेडी 7-8 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और इच्छा है कि हर उस जगह जाएं जहाँ पे ज़रूरतमंद है और रोटरी क्लब हमेशा इस चीज़ को लेकर आगे रहता है। शहर के माता कथान स्थित द उम्मीद स्कूल में एम्स की डॉक्टर रिदम माथुर द्वारा छात्र छात्राओं को सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय की चेयरपर्सन सुमन कंवर चंपावत ने प्रशिक्षण के लिए आई एम्स की डॉक्टर रिदम माथुर का स्वागत किया। डॉक्टर रिदम ने बताया कि एक व्यक्ति को सीपीआर की जरूरत कब कब पड़ती है। विद्यालय के हेड ऑफ गवर्निंग काउंसिल विश्वजीत सिंह चंपावत ने इस प्रशिक्षण के लिए आई हुई टीम की सराहना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य एकता बालिया ने बताया कि यह मानव जीवन को बचाने की अत्यंत आवश्यक गतिविधि है जिसे सभी को सीखना चाहिए। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। ओसिया की चेराई गांव में आपसी रंजिश के चलते युवक ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर शव जला दिए। 6 माह की मासूम की निर्मम हत्या। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई चौपट, वह खुद भी असुरक्षित है। सामूहिक गैंगरेप के आरोपियों का नाम एबीपी से जोड़ने के विरोध में एबीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का धरना। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।